400 पार राहुल का पलटवार। जी हां, दरअसल बीजेपी का नारा है 400 पार का, लेकिन इस पूरे नारे को लेकर राहुल गांधी आक्रामक है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को रतलाम और खरगोन जिले के दौरे पर रहे और यहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के 400 पार वाले नारे पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा के नेताओं ने साफ बोला है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे। इसीलिए उन्होंने 400 सीटों का नारा दिया। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 भी नहीं मिलने वाली है। उनके नेता कहते हैं कि हम आरक्षण छीन लेंगे। जल, जमीन, जंगल का हक संविधान ने दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका इस पर पूरा का पूरा राज हो। आपके अधिकार आपके पास से छीन लिए जाए। हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केदार सिरोही जी जुड़ चुके हैं। केदार जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने 400 पार को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है और फिर से एक बार वही बात कही है कि संविधान बदलना चाहते हैं, बार बार कांग्रेस को यह बात क्यों लग रही है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है? देखिए, इसका बेसिक आधार है। बिना आधार के तो कांग्रेस कोई बात नहीं कर रही है। इसका आधार है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत हेगड़े हो, गोविंद गोहिल हो और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी बिरला जैसे जो एमएलए हैं, उन लोगों ने खुले मन से कहा कि हमें 400 का आंकड़ा इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना। संघ के नेताओं ने भी पहले कहा है कि हम लोगों को सत्ता में पूरी जगह बहुमत चाहिए, तो हम लोग अपने संविधान को बदलेंगे। तो ये बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समय समय पर इसके ऊपर पुष्टि कर दी गई है। इस आधार पर राहुल गांधी जी ने कहा है, उनकी मंशा स्पेशल है। आपको जब बहुमत 272 का चाहिए तो आप 400 का आंकड़ा क्यों दे रहे हो? आप 400 के पीछे लॉजिक क्या देना चाहते हो? आप 400 के लिए लॉजिक देते कि हम देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे तो बात समझ में आती। अगर आप ये कहते कि 400 में इसलिए चाहिए कि हर बच्चे को हम सरकारी शिक्षा दे देंगे तो बात समझ में आती। ये कह देते कि वो 5 किलो अनाज की जगह सबकी गारंटेड नौकरी होगी, घर मजबूत होंगे, तो हम लोग मान लेते। परंतु उनका जो लॉजिक हमेशा जो आया है, यहाँ तक कि राजस्थान की जो एक एमपी रही मिर्जा, उन्हें भी बोला है कि हमें 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल देंगे। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो सब अब आधार पर कहा है, इस तरीके से नहीं कहा कि हवा में बात की हो, जो जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए केदार जी, हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अजय धवले जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय धवले जी, बार बार फिर से एक बार आप पर ही आरोप लगा है कि संविधान आप बदल देंगे, इसलिए 400 पार का नारा आप दे रहे हैं। और चूंकि मेरे साथ केदार सिरोही जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका भी कहना है कि आपके कई बड़े नेता कह चुके हैं कि 400 पार जब आती है सीटें तो हम संविधान बदल देंगे। क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो भी लोग इस बात के डिबेट पे डिस्कशन कर रहे हैं, उनको शायद भारत के संविधान की या भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की जानकारी नहीं है। संविधान का संशोधन लोकसभा में पूर्ण बहुमत से भी हो सकता है। भाजपा के पास में विगत 10 वर्षों में 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। 30 वर्षों के बाद में ये पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, लेकिन आपने देखेंगे नगण्य से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं और वो भी बहुत आवश्यक हुए। संविधान बदलने की अगर बात आती है तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड डाला गया था, जिससे हमारी संविधान की मूल भावना बदल गई थी, वो संवैधानिक बदल होता है। रही बात राहुल जी और कांग्रेस की, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये स्वर्णिम युग है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी अगर अपने संगठन का विस्तार के लिए 400 पार की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से, और ये हम नहीं कह रहे, ये नारा कहां से आया? जब हमने कहा था कि 200, 300 पार, फिर 250, ये नारे जनता से उठ के आते हैं। भाजपा ने देश की जनता के लिए विगत 10 वर्षों में जो काम किए, 10 वर्षों के कामों का इतिहास, आने वाले 25 वर्षों का विजन, ये करने के लिए एक इच्छा शक्ति और संकल्पित नेतृत्व, इस वजह से आज देश की जनता खुद कह रही है कि अब की बार 400 पार। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे डरना नहीं है। देखिए, डर तो वो लोग रहे जो अपनी पुश्तैनी सीटें छोड़ के आज भाग रहे हैं।
वायनाड जाके चुनाव लड़ना पड़ रहा है, फिर वायनाड में भी हार का डर सता रहा है, तो फिर रायबरेली आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस वास्तविकता में जी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार एक नहीं दो बार चला चुकी है, लेकिन इस देश की संविधान के साथ में, इस देश की मूल भावना के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कभी खिलवाड़ नहीं किया है। संविधान के साथ में खिलवाड़ क्या होता था? आर्टिकल 356 इन्वोक करके इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय चुनी हुई सरकारें गिरा दी जाती थी। देखिए, ये इनके आरोप हैं, बाकी बातें सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट है। आप देखिए, इन्हें कहा कि स्वर्णिम काल चल रहा भाजपा का। अरे कैसा स्वर्णिम काल चल रहा है जिसमें कांग्रेस से आप लोग नेताओं को हायर कर रहे हो? रुपए की कीमत 84 रुपए हो गई है। छोटे मोटे जो देश है वो हमको आंख दिखा रहे हैं। बांग्लादेश से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो गई। देश के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। भाजपा जो शासित राज्य है वो उनको कोई रुपया देना नहीं चाह रहा। केंद्र की योजनाएं जो राज्य को सपोर्ट करती थी उन सब में जो पहले 60-90-10 का रेशो होता था वो 60-40 का कर दिया। कहां से स्वर्णिम युग आ रहा है सर? 45 करोड़ युवाओं ने तो आज छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी के राज में नौकरी की। कौन सा स्वर्णिम काल है? किसानों की शहादत हो गई। एमएसपी चलिए, लेकिन संविधान बदलने की बात पर हम बात कर रहे थे। ऐसे में साफ कहा है अजय धवले जी ने कि संविधान बदलना हो तो अब तक बदल देते। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये विषय राजनीति का विषय और इस पर वार पलटवार लगातार जारी ही रहेगा।